वो जब भी कहीं भी आग लगती है, आपके फ्लैट में लगे, घर में लगे, आपने वो प्लेस छोड़ के बाहर आ जाना है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, आप जो दूसरा स्टेप लेना है कि आपको तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाना है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, ये बहुत सारे केस में हुआ, डेथ भी इसलिए वजह से पहले वो खुद फायर फाइटिंग शुरू करते हैं, खुद ट्राई करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना टाइम ले रहे हैं वो लॉस हो रहा है। आप जितनी जल्दी फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करेंगे उतनी फायर ब्रिगेड आएगी। तो आपने सबसे पहले यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट प्लेस, कॉल द फायर ब्रिगेड, देन यू स्टार्ट फायर फाइटिंग। एंड दूसरा एक और सब वो बताना चाहूँगा कि आप एक बार बाहर आ गए तो आपने वापस अंदर नहीं जाना है। आपको अभी याद होगा एक हौजखास विलेज में एक बहुत सीनियर आईएएस अफसर की हुई थी, उनका बेटा इसीलिए इंजर्ड हो गया था, वो वापस गया कि पापा शायद अंदर रह गए, वो मिले नहीं, अंदर गया और वो खुद भी वहाँ कई दिन वो हॉस्पिटल में रहा, लकली ही सर्वाइव्ड। तो ये नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, मान लीजिएगा आप फ्लैट में और आपके ही फ्लैट के बाहर आग लगी है, तो सबसे पहले तो आपने आग से बाहर आना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है और उसके बाद कोई फायर फाइटिंग का काम करना है। और आपको एक बार आग में निकलने के बाद बाहर नहीं जाना है। अब दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए आप एक फ्लैट में रहते हैं और उसी फ्लोर पे अगर आग लग गई है, तो आप उस केस में आप क्या करें? आपको अगर हीट की कुछ एहसास हो रहा है, हीट आ रही है, तो आपने दरवाजे को सील करना है, जैसा पहले भी मैंने बताया, सील करके अपने मुंह पे जो है गीला कपड़ा रखना और सबसे रिमोट आपका रूम है उसमें जाएं या बालकनी में चले जाएं। दूसरा एक और भी बताते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि धुआं है, आग कम है, तो आप जो है अपने दरवाजे से बाहर निकल के मुंह पे रुमाल रख के, बिल्ली जैसे कॉल करती है ऐसे निकल के आप अपने एग्जैक्ट पॉइंट तक जा सकते हैं। क्योंकि धुआं हमेशा ऊपर होता है, नीचे की जो करीब 2 से 3 फीट जगह होती है उसमें स्मोक का पेनिट्रेशन बहुत कम होता है, बिकॉज हीट जो है और स्मोक ऊपर रहता है। तो आप कॉल करके बाहर जा सकते हैं, अपने आप एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जीने के पास पहुंच जाएंगे, वहां से उतर सकते हैं। पर हमेशा इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि आपने गीले कपड़े का, कोई मास्क है उसका यूज़ करना है, जिससे वो जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और अदर जो केमिकल्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिले कर देगा। तो ये इससे आपकी बिल्कुल जान बचने की पूरी संभावना है। क्या सेकंड फ्लोर से जंप करना चाहिए अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है और नीचे आपके पास कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है? देखिए, ये एक बहुत रिस्की सवाल है और रिस्की प्रोपोजिशन भी है। आप सेकंड फ्लोर से करें, फर्स्ट फ्लोर से तो मुझे लगता है शायद फर्स्ट बच फ्लोर से जाएंगे। तो आप बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे, बट ये इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एनी के। देखिए, मैं ये फिर कह रहा हूँ, आपकी जो बिल्डिंग है, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, जो यूएस में आप देखिए लकड़ी के घर होते हैं, हमारे यहाँ लकड़ी के घर नहीं होते हैं। अगर आपके घर के बाहर भी आग लगी हुई है, आपने दरवाज़ा बंद कर लिया है, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, आपने उसको सील कर दिया है, तो आपके बचने के चांस ज़्यादा हैं। फ्लैट में भी अगर ये पर वही बात होती है ना, मरता क्या ना करता, जब मतलब लास्ट सिचुएशन में पैनिक हो जाते हैं, इसलिए होता है। फर्स्ट फ्लोर ठीक है, आप इतना ज़्यादा नहीं, पर सेकंड फ्लोर से यू मे नॉट सर्वाइव आल्सो।